अरे अवनी, क्या बात है, घनी सुंदर लागे। मैं तो यहाँ थारी एग्जीबिशन देखने आया था। सुना है बहुत बढ़िया इंतजाम किया है। मारना पड़ेगा अवनी थारे को। छोरी गजब की है, छक्के पे छक्का मारे जा रहे। कल टेलर दिखाया और आज पूरी फिल्म दिखा दी। अरे अवनी, कटी जा रही है। छोरियां अपनी तारीफ सुन के घनी खुश हो गए, पर तू है कि मुंह पड़ा है, लगता है बहुत बीजी है। एक बात बता, अपने पुराने जानने वालों की याद ना आवे क्या? उसकी भी याद ना आवे? अरे हमारा मतलब है राज। Just shut up! इतना गुस्सा नाम लेने पर। सच बताओ नहीं कि थारा वो बिना नाम वाला कट्ठे है, क्या कर रहा है इस वक्त? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी ठीक है, तू यहाँ इतनी बिजी, वो वहाँ एकदम उल्टा। अमनी ऑस्ट्रेलिया में भी ना टिक पाया, वो कहीं और निकल गया। पता नहीं कट्टे फोन भी ना किया उसने। पर अमनी, पर जहां तक मारी सोच जावे, वो यूरोप में होगा, गोरियों के साथ ऐश कर रहा होगा। और क्या, गोरी फ्रेंड्स, गोरी गर्लफ्रेंड्स, पता नहीं क्या कर रहा होगा उनके साथ। अब जाने दे हमने, गया सो गया। पर मैं हूं ना थारा वीर। एक बात याद रखना, थारे को कोई भी जरूरत पड़े तो थारा ये वीर हमेशा हाजिर है थारी सेवा में। सच। लोग इतने सेल्फिश, इतने लालची कैसे हो सकते हैं? नहीं, इन्हें तो सबक सिखाना ही होगा। अवनी, बेटा ये सब क्या है? कहीं जा रही हो तुम? जी पापा, एक गलत काम को सही करने जा रही हूँ मैं। क्या? कौन सी गलत चीज? आपको याद है वो घमंडी एग्जीबिटर के बारे में मैंने आपको बताया था, जो खुद लाखों रुपए कमा रही है और उन कारीगरों को एक मामूली सी रकम दे रही है। बहुत अकड़ से कह रही थी ना कि जो करना है कर लो। बस पापा, वो ही करने जा रही हूँ। कल सुबह मैं उन कारीगरों के गांव जा रही हूँ, उनसे बात करने। अवनी, तुम अक्षत को क्यों नहीं ले जाती अपने साथ? अर्पिता बिल्कुल ठीक कह रही है अवनी। तुम बाहर जा रही हो तो अक्षत को भी अपने साथ ले जाओ, हो सकता है किसी मदद की जरूरत पड़ जाए। अब नहीं पापा, मैं अपनी मदद खुद करना सीख रही हूँ और ये काम मैं खुद करना चाहती हूँ। अवनी बेटा, लेकिन पापा प्लीज। पापा, मैं कोई छोटी सी बच्ची नहीं हूँ जिसे कोई भी बेवकूफ बना देगा। मैं अपने बलबूते पर कुछ करना चाहती हूँ, आपकी तरह। जब तक प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करूंगी, उन्हें हैंडल कैसे करूंगी? पापा प्लीज, मुझे जाने दीजिए। मुझे इस माहौल से ब्रेक चाहिए। ऐसी जगह जाना चाहती हूँ जहाँ मुझे कोई जानता नहीं हो, जहाँ मुझे कोई शक की नजर से ना देखे, ना किसी की जुबान पर कोई सवाल रहे और ना कोई झूठी हमदर्दी दे। पापा, तंग आ गई हूँ मैं, सुकून चाहती हूँ। प्लीज जाने दीजिए मुझे। बेटा मैं सब समझता हूँ, तुम जाना चाहती हो तो जरूर जाओ। हाँ, लेकिन कम से कम ये तो बता दो कि तुम जा कहाँ रही हो। उमदगांव। पापा, वो कारीगर उमदगांव में रहते हैं। उनकी इतनी अच्छी कारीगरी का उन्हें सही मोल मिलना चाहिए। दिमाग को काम में थोड़ा उलझाए रखूंगी तो अच्छा लगेगा, वरना यहाँ कोई ना कोई पुराने जख्मों को ताज़ा कर देता है। आई हेट दिस। अपने अतीत को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहती हूँ मैं, इसीलिए उमदगांव जा रही हूँ।
माँ से बात हुई? क्या कहा उन्होंने? माँ सो रही है आबाज भाई, तो जगाया क्यों नहीं उनको? गहरी नींद में थी और मैं उनकी नींद खराब नहीं करना चाहती। वो जितना आराम करे उनके लिए अच्छा है। और वैसे भी मेरी जाने की खबर सुन के वो और घबरा जाती। 2-3 घंटे में मैं पहुंच जाऊंगी और कम से कम 3-4 दिन लगेंगे उन कारीगरों के साथ डील करने में। फिर मैं वापस आके माँ को सब बता दूंगी। मैंने अर्पिता भाभी को माँ की दवाई और मसाज के बारे में सब कुछ बता दिया है। आप लोग प्लीज माँ का अच्छी तरीके से ख्याल रखना, प्लीज। डोंट वरी। अरे कम से कम ये बैग तो मुझे उठाने दे। इतना भी इंडिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। चल चले। टेक केयर बेटा। एक बात बोलूं चिकी, मैं बहुत खुश हूं कि तू यहाँ से जा रही है। दरअसल तुझे इस ब्रेक की ना बहुत जरूरत थी। हाँ वाकई भैया, मुझे इन सब चीजों से दूर जाना जो मुझे पुरानी बातें याद दिलाती है। और सुन, कोई भी प्रॉब्लम हो ना एकदम से फोन कर देना। यस, बाय बाय भाभी, बाय बाय बाय। हाय स्माइल बडी। मैं बहुत खुश हूँ कि अवनी ने ये डिसीजन लिया। अच्छा रहेगा उसके लिए। गुड। वैसे तुम्हारे प्रेजेंटेशन की तैयारी हो गई? ऑल सेट? हाँ तैयारी तो पूरी कर ली है, लेकिन इस बार इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं, इसलिए थोड़ी सी नर्वस हूँ। अरे क्यों? मुझे पूरा यकीन है कि तुम सब कुछ मैनेज कर लोगी। डोंट वरी। थैंक्स बडी, बाय। चलो एक बार प्रेजेंटेशन चेक कर लेती हूँ। ओह गॉड, ये नहीं हो सकता। ऐसे कैसे गायब हो सकता है पूरा प्रेजेंटेशन कंप्यूटर से? पूरी मेहनत पे पानी फिर गया। बस बस 2 ही घंटे बचे हैं। इतने टाइम में पूरा प्रेजेंटेशन कैसे लिखूंगी? अक्षत, मेरा पूरा प्रेजेंटेशन। लेट हो रहा हूँ। अक्षत, हेल्प करना तो दूर, एक बार पूछा तक नहीं कि मैं परेशान क्यों हूँ। वो कान्हा जी, क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे कब से सोच रही हूँ कि शेरू जी के लिए एक अच्छा सा टैबलेट खरीद लूं, लेकिन टाइम ही नहीं मिलता। करूं भी तो क्या करूं? काश कोई ऐसी जगह होती जहाँ एक ही जगह पे ना ढेर सारे गिफ्टिंग ऑप्शंस होते तो मजा आ जाता। अरे हाँ, एक जगह तो है। अभी कुछ दिन पहले तो शेरू जी ने बताया था, वो क्या नाम था? हाँ, snapdeal.com। वहां ट्राई करती हूँ। snapdeal.com। वाह, ये तो वन स्टॉप सॉल्यूशन है। और कितने सारे गिफ्टिंग ऑप्शंस हैं। और 100% ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स की गारंटी। ग्रेट। ओह माय गॉड, कितने सारे अमेजिंग ऑफर्स हैं। और मेरे लिए कितना आराम है, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि snapdeal.com कैश ऑन डिलीवरी जो ऑफर करता है और बहुत सेफ है। अरे इन केस शेरू जी को मेरा गिफ्ट पसंद नहीं आया तो snapdeal.com की रिटर्न पॉलिसी भी तो है। बढ़िया। वाह माधुरी, क्या चॉइस है। हो गया, बस एक क्लिक और आपका गिफ्ट आपके पास। हेलो हाँ अवनी बेटा, सब ठीक है ना? कहाँ तक पहुंची तुम? पापा, आप भी ना,
3 बार फोन कर चुके जब से मैं निकली हूँ। मैं पानी लेने उतरी हूँ, फाइन। क्या कहूँ बेटा, इस तरह अकेले पहली बार तुम घर से निकली हो, फिक्र तो रहती है। ये सब समझना, ये सब मान लेना बहुत मुश्किल है मेरे लिए, आदत नहीं है ना। पापा, आपको मुझे ऑफिस जाता देखने की भी तो आदत नहीं थी ना। पापा, बहुत कुछ बदल गया और हालात के साथ साथ मैं भी बहुत बदल गई हूँ। इस ट्रिप पर आने के मेरे 2 मकसद हैं। उनमें से एक ये है कि मैं उस माहौल से दूर जाना चाहती हूँ पापा, कुछ दिनों के लिए ही सही, लेकिन एक नई जगह जहाँ मैं थोड़ी रिफ्रेश हो जाऊँ, जहाँ मैं वो सब अच्छी तरीके से भूल सकूँ। लेकिन अगर आप बार बार फ़ोन करके पूछते रहेंगे तो फिर वो मकसद ख़त्म हो जाएगा ना। ठीक है बेटा, मैं सब समझता हूँ। अब तुम्हें इस बारे में कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं कोई टेंशन नहीं लेने वाला। I mean, मैं कोई टेंशन देने नहीं वाला। ओके, बाय। बाय। भैया, पानी की बोतल। मैडम जी, क्या वो रास्ते पे सीधे आगे जा रही है मैडम जी? क्या आप हम दोनों को अगले गांव तक ले जाएंगे मैडम जी? आपकी घनी कृपा होगी मैडम जी। बैठिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैडम जी। ओके है ना, हम गांव से थोड़ी दूर चले आए, साथ में थोड़ा वक्त बिताना चाह रहे थे। ओके है ना, गांव में सबकी नजर पड़ जावे है ना मैडम जी, इसलिए जी। अब हम शहर से दूर हैं, बहुत दूर। यहाँ हमें कोई नहीं जानता, तो कोई डिस्टर्ब भी नहीं कर सकता, राइट? मारे को गलत ना समझना मैडम जी, मैं ऐसी वैसी लड़की ना हूँ। घना प्रेम करूँ इस नट्ठू से और शादी भी इसके साथ ही बनाऊंगी। यो प्रेम तो बावला कर देवे इंसान को, किसी काम में जी नहीं लगे। प्रेम से ही सारी खुशी आवे है जिंदगी में। आपने भी कभी प्रेम किया है मैडम जी? एक बार करके देखो तो। बस करो, ये प्यार जैसी बकवास चीज के बारे में बात करना बंद करो। प्यार और कुछ नहीं, इंसान की एक सबसे बड़ी गलती होती है। तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो ना? हाँ, देखना बहुत जल्द तुम दोनों इतना पछताओगे कि फिर कभी संभल नहीं पाओगे। प्यार और कुछ नहीं, इंसान को कमजोर बना देता है। एक टाइम वेस्ट होता है। और भी काम है दुनिया में करने के लिए, वो करो। तुम्हारा खावा, तुम लोग जा सकते हो। और सुनो, ये प्यार व्यार भूल जाओ, समझे? मैडम, आप प्रेम से इतना चिढ़ती क्यों हैं मैडम जी? कभी आपने प्रेम को आजमाया है क्या मैडम? हाँ नत्थू, मैडम जी ने भी प्रेम किया। ये फोटो तो देख। हाय, कोई प्रॉब्लम है क्या? आपको कैसे पता? पिछले 1 घंटे से आपने कोई मैसेज नहीं किया, मतलब गड़बड़ है। आप कहीं मेरे आसपास भी नहीं है, फिर भी आपको एहसास हुआ कि मैं कोई प्रॉब्लम में हूँ। और यहाँ मेरे पति इसी कमरे में थे, उन्होंने मुझे परेशान देखा भी, फिर भी उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ा। बडी,
मेरा प्रेजेंटेशन करप्ट हो गया, सब कुछ डिलीट हो गया बडी। फिर से लिखने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अब वक्त इतना कम है कि पूरा नहीं हो पाएगा। जितना भी होगा उसी से काम चलाना पड़ेगा। एंड यू नो व्हाट, इस वजह से जो इम्पैक्ट मैं चाहती हूँ वो नहीं आ पाएगा। सारी मेहनत बर्बाद हो गई बड़ी। बिल्कुल नहीं, तुम अपने काम में कोई कमी नहीं रहने दोगी। तुम्हें इम्पैक्ट भी लाना है और प्रेजेंटेशन सक्सेसफुल भी करना है। पर ये सब होगा कैसे? अपना मेल चेक करो। ओह गॉड, मेरा प्रेजेंटेशन आपके पास। तुमने जब अपना प्रेजेंटेशन पूरा किया था परसों, तो मेरे सजेशंस के लिए मुझे एक कॉपी मेल कर दी थी। बस वो मैंने सेव कर रखी थी। ओह गॉड बडी, यू आर द बेस्ट। अगर आप मेरे सामने होते ना अभी, तो मैं आपको हग कर लेती। सच में आपने मुझे बचा लिया। यू आर सच अ डार्लिंग। ओह गॉड, ये मैंने क्या लिख दिया? मैंने जो भी लिखा उसके लिए आई एम रियली सॉरी। मैं भूल गई थी कि मैं शादीशुदा हूँ। चिल अर्पिता, एक दोस्त ने खुशी के मारे अपने दोस्त से ये बात कही, और कुछ नहीं। जाओ और अपना प्रेजेंटेशन दो। मैं कितनी लकी हूँ कि मुझे इतना स्पेशल स्माइल बडी मिला, जो मुझे मुश्किल से मुश्किल वक्त में स्माइल करा देता है। गॉड ब्लेस हिम। क्या हुआ माँ? हाँ ना, आराम से। ये लीजिए। नमस्ते सुकेत। नमस्कार। आइए। जी कहिए, कैसा आना हुआ? कैसे, क्या मतलब? आपका चेक बाउंस हुआ मिस्टर खंडेलवाल जी। जो 15 लाख का चेक आपने एडवांस के लिए ऑर्डर किया था। चेक बाउंस नहीं हुआ है, ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने कैंसिल कर दिया, इसलिए आपका पेमेंट रोक दिया है। लेकिन क्यों? आपको तो मेरे कर्टन्स बहुत अच्छे लगे थे। सही कह रही हैं आप, आपके कर्टन्स तो बहुत अच्छे लगे थे, लेकिन मुझे, या फिर ये कहिए कि मेरी बेटी को आपके बिजनेस करने का तरीका बिल्कुल पसंद नहीं है। कोई इंसानियत है आप लोगों में? बिजनेस करने के कुछ नीति नियम होते हैं, लेकिन आप लोग तो सिर्फ अपने प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं। बेचारा गरीब कारीगर इतनी मेहनत के साथ अपना प्रोडक्ट बनाता है, लेकिन आप लोग अपने लालच की वजह से उसका मेहनताना उसे लेने ही नहीं देते। इनफैक्ट मेरी बेटी अभी गई है उमदगांव, उनसे बात करने, उन्हें ये समझाने की किस तरीके से आप लोग उन्हें लूट रहे हैं। और एक और बात बता दूं, ये जो उनकी मदद करने के बहाने आप उन्हें लूट रही है ना, आपके सारे काले धंधे से वो पर्दाफाश करके रही, याद रखना। हेलो, जरा ध्यान से सुनो। अपना हैंडीक्राफ्ट रैकेट एक्सपोज होने वाला है। अवनी खंडेलवाल वहां पहुंच रही है। वो हमारे कारीगरों से मिलने की और उनसे बात करने की कोशिश करेगी। प्लीज उसे किसी भी हाल में रोको, वहां जाने मत दो। अरे मैडम जी, चिंता करने की जरूरत ना है। आपने बोला समझो काम हो गयो। इस छोरी अवनी का तो खेल ही खत्म कर देंगे हम। हाँ।